अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश खुरम होंगे। व्यूअर्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत प्यार था और आखिरी वक्त तक उनको अपनी उम्मत की बहुत फ़िक्र थी। व्यूअर्स, उन्होंने जो आखिरी वसीयत की उसमें हम सब के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बयान कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वो आखिरी वसीयत उनकी क्या थी, वो आखिरी खुतबा उनका क्या था? तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। व्यूअर्स, नबी आखिरुज़्ज़मान ने फरमाया कि ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। हो सकता है कि अगले साल में तुम लोगों के दरमियान मौजूद ना हूँ कि तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो और मेरे पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। नंबर 2, ए लोगों गौर से सुनो। जिस तरह ये दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वो भी इसी तरह इज़्ज़त और हुर्मत वाली है। इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करना। नंबर 3, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बहुत सादिक और अमीन थे, तो उन्होंने लोगों को नसीहत की कि लोगों का माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। ये हुक्म यतीमों के लिए भी हो सकता है और बाकी चीज़ों के लिए भी। नंबर 4, किसी को तंग ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ताकि तुम लोग भी महफूज रहो। नंबर 5, याद रखो कि अल्लाह से मिलना है और अल्लाह पाक तुमको तुम्हारे अमाल की बाबत तुमसे सवाल करेगा। नंबर 6, अल्लाह ने सूद ख़त्म कर दिया, सो इसलिए तुम लोग भी सारा सूद ख़त्म कर दो, यानी कि तमाम सूद जो लिया है वो माफ़ कर दो। नंबर 7, तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो भी तुम पर हक़ रखती हैं। अगर वो अपने तमाम हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हैं तो तुम पर भी ये हक़ बनता है और फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी उनकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो। नंबर 8, औरतों के मामले में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी पार्टनर हैं और तुम्हारी बेलौस खिदमत गुजार हैं। नंबर 9, कभी ज़िना के करीब मत जाओ। नंबर 10, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ़ अल्लाह ही इबादत के लायक है। अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करो, रोज़े रखो, ज़कात दो और अगर इस्तिताअत हो तो हज भी करो। नंबर 11, ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ना। किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं। अल्लाह सबको बराबर रखता है, सिवाय उसके जिसने तकवा अख्तियार किया। नंबर 12, याद रखो कि एक ना एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए ज़रूर हाजिर होना है। ख़बरदार रहो और मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। नंबर 13, याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नया दीन लाएगा, और अच्छी तरह समझ लो मेरी बातें। नंबर 14, मैं तुम लोगों के लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। अगर तुम लोगों ने इसकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो तुम लोग जो यहाँ मौजूद हो, इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाना और वो लोग इस बात को उससे अगले लोगों तक पहुँचाएंगे, और मुमकिन है कि बाद वाले पहले वालों की निस्बत मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें या उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से अमल कर सकें। व्यूअर्स, ये बातें करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। व्यूअर्स, नबी का पैगाम तो हम तक सही सालम पहुंच गया, लेकिन हम इस पर अमल कितना करते हैं, ये गौर व फिक्र वाली बात है। अगर हम इन तमाम बातों पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी अमन का गहवारा बन जाए। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।